नमस्कार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब उनका सैलरी अकाउंट सिर्फ सैलरी क्रेडिट होने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनने जा रहा है। मतलब बैंकिंग का पूरा तरीका ही बदलने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि यह बड़ा बदलाव आखिर है क्या और इससे क्या फर्क पड़ेगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सैलरी अकाउंट के साथ ही 2 करोड़ रुपए का बीमा भी मिल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सच है। और यही इस नए सरकारी पैकेज की सबसे बड़ी, सबसे खास बात है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आइए देखते हैं कि इस पैकेज में और क्या क्या है। अच्छा, इस नए पैकेज को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अब तक होता क्या था। देखिए, अभी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सैलरी बेनिफिट्स थे वो काफी बिखरे हुए थे। मतलब कोई एक सिस्टम था ही नहीं। इसका नतीजा ये होता था कि अलग अलग कर्मचारियों को मिलने वाले फायदों में जमीन आसमान का फर्क होता था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर सरकारी सैलरी अकाउंट एक जैसा था? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सैलरी अकाउंट से मिलने वाले फायदे इस बात पर निर्भर करते थे कि कोई किस डिपार्टमेंट में है और उसका बैंक कौन सा है। यानी कि सुविधाओं में कोई स्टैंडर्डाइजेशन था ही नहीं। ये जो पुरानी व्यवस्था की बात हो रही है उसका ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। स्क्रीन पर देखिए, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के कर्मचारियों के लिए एसबीआई का एक सैलरी पैकेज है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सैलरी के हिसाब से फायदों को सिल्वर, गोल्ड, डायमंड जैसी कैटेगरीज में बांटा गया था। यही वो बिखराव था जिसकी हम बात कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट, हर बैंक के अपने अलग अलग नियम। तो इसी बिखराव और इस असमानता को खत्म करने के लिए सरकार अब एक यूनिफाइड सोल्यूशन लेकर आई है। चलिए अब सीधे बात करते हैं इस नए पैकेज की और देखते हैं कि ये कैसे सब कुछ बदलने वाला है। ये तस्वीर उसी मीटिंग की है जहां इस बड़े बदलाव की नींव रखी गई थी। तारीख थी 14 जनवरी 2026। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस ने देश के सभी सरकारी बैंकों यानी पीएसबीज के साथ मिलकर इस नई पहल को लॉन्च किया। और मकसद सिर्फ एक था, सरकारी कर्मचारियों के लिए बैंकिंग को आसान और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाना। इस नई पहल को एक नाम दिया गया है, कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज। और इसका नाम ही आप देखिए, अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये सिर्फ एक सैलरी अकाउंट नहीं है, ये एक कंपोजिट पैकेज है। मतलब एक ऐसी छतरी जिसके नीचे कर्मचारियों की लगभग हर फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करने की कोशिश की गई है। तो सवाल यह है कि इस पैकेज में आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर 3 मजबूत पिलर्स या कह लीजिए कि 3 स्तंभों पर टिका है। चलिए एक एक करके इन तीनों को और इनसे मिलने वाले फायदों को समझते हैं। तो वो 3 पिलर्स हैं। पहला, बेहतर बैंकिंग फैसिलिटीज। दूसरा, एक जबरदस्त इंश्योरेंस कवरेज। और तीसरा, मॉडर्न डिजिटल और कार्ड से जुड़ी सुविधाएं। ये तीनों मिलकर कर्मचारियों के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार करते हैं जो पहले कभी नहीं था। देखिए, बैंकिंग और डिजिटल फीचर्स तो अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, पर इस पैकेज का जो असली गेम चेंजर है वो है इसका इंश्योरेंस कवरेज। सच कहूं तो ये एक ऐसा अपग्रेड है जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग और बहुत आगे लाकर खड़ा कर देता है। और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े आंकड़े की, हवाई दुर्घटना यानी एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस में पूरे 2 करोड़ रुपए तक का कवरेज। ये बहुत बड़ी रकम है। मतलब हवाई सफर के दौरान किसी भी अनहोनी की चिंता से काफी हद तक राहत। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा किसी भी तरह के पर्सनल एक्सीडेंट या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में भी 1.5 करोड़ रुपए तक का कवरेज है। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो परिवार को पैसों की तंगी का सामना ना करना पड़े। और इन दोनों बड़े कवर्स के साथ साथ 20 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी इसी पैकेज में इनबिल्ट है। ये एक बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है कर्मचारियों और उनके परिवार को। तो ये तो हुई इंश्योरेंस की बात। इसके अलावा रोजमर्रा की बैंकिंग को भी आसान बनाया गया है। जैसे कि अब जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हैं, कोई मिनिमम बैलेंस की टेंशन नहीं। अगर कोई घर या कार लोन लेता है तो ब्याज दरों में रियायत मिलेगी, प्रोसेसिंग फीस भी माफ होगी, यहां तक कि लॉकर रेंटल जैसी छोटी छोटी चीजों पर भी छूट है। और हाँ, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसे प्रीमियम कार्ड बेनिफिट्स भी इसमें शामिल हैं। मतलब ये पैकेज सच में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन रुकिए, ये नया सैलरी पैकेज सिर्फ कर्मचारियों को फायदे देने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी नेशनल प्लानिंग का हिस्सा है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बड़ी पिक्चर में कहां फिट होता है। ये पैकेज सीधे सीधे विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है। ये सरकार का वो बड़ा मिशन है जिसका लक्ष्य है साल 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन यानी एक विकसित राष्ट्र बनाना। और जाहिर है, कोई भी देश तभी विकसित कहलाता है जब उसके नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित हो। ये जो लाइन है, सरकारी कर्मियों के लिए व्यापक वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग में आसानी सुनिश्चित करना, ये इस पूरी पहल की आत्मा है। इसका मकसद साफ है कि देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है यानी सरकारी कर्मचारी, उन्हें बेहतरीन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। और ये 2047 तक सभी के लिए बीमा वाले बड़े नेशनल गोल की तरफ एक बहुत मजबूत कदम है। तो अब तक की सारी बातचीत के बाद सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए फटाफट इस नए पैकेज के की पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। तो संक्षेप में इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसको लीड कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस। लागू कौन करेगा? सारे सरकारी बैंक यानी पीएसबीज। फायदा किसे मिलेगा? केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को, ग्रुप ए, बी और सी सबको। और 2 सबसे बड़े हाइलाइट्स क्या हैं? 2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर और 1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर। और ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है,
क्या ये जो नया यूनिफाइड मॉडल है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरे सारे बेनिफिट्स एक ही जगह, एक पैकेज में मिल रहे हैं, क्या ये भविष्य में सभी तरह के कर्मचारियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।